नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय आवास, शहरी कार्य एवं विद्युत मंत्री ने ली ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक। कहा, विकसित राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति में केंद्र सरकार का मिल रहा भरपूर सहयोग। लोकमांड गायिका बेगम बेतुल और उर्दू शायर शीन काफ निजाम को पद्मश्री पुरस्कार से किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए राजस्थान के लिए बताया गौरव का क्षण। पोषण पखवाड़ा 2025 में राजस्थान का उत्कृष्ट प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर पर हासिल किया पहला स्थान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसमें ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली तंत्र तथा शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार को भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमारी डबल इंजन की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतार रही है, जिससे प्रदेश की 8 करोड़ जनता को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने आज मुख्यमंत्री आवास पर केंद्रीय आवास, शहरी कार्य एवं विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल के साथ ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त परियोजनाओं को केंद्र के साथ समन्वय बनाते हुए समयबद्ध रूप से पूरा करें। श्री शर्मा ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि हम राज्य के किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली देने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने में पीएम कुसुम योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राज्य में कम समय में ही लगभग 800 मेगावाट के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुए हैं। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिए उत्पादन इकाइयों एवं प्रसारण तंत्रों का उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय विद्युत उत्पादन संयंत्रों के कॉमन पूल से प्रदेश को आवंटित अस्थायी विद्युत कोटे के रूप में पूरा सहयोग देने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया। श्री शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश की पीक आवर्स में बिजली की मांग के अनुरूप बिजली के आवंटन में बढ़ोतरी का आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज भक्ति, शक्ति एवं विद्वता के शाश्वत प्रतीक भगवान श्री विष्णु जी के आवेशावतार भगवान परशुराम जी की जयंती की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान परशुराम की असीम कृपा से हम सभी का जीवन सुख, समृद्धि और सद्भावना से परिपूर्ण हो, साथ ही हमारा राजस्थान विकास और उन्नति के नए प्रतिमान स्थापित करता रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में राजस्थान की प्रख्यात भजन और लोकमांड गायिका श्रीमती बेगम बेतुल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाना गौरव का क्षण है। यह स्वर्णिम उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत कौशल और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और लोक कलाओं की जीवंतता का भी प्रतिनिधित्व करती है। श्रीमती बेगम बतूल, कला लोक गायन। वहीं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के मशहूर उर्दू शायर, आलोचक और साहित्य के विद्वान श्री शीन काफ निजाम को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये गौरवशाली उपलब्धि उनकी असाधारण प्रतिभा एवं साहित्य के प्रति अटूट समर्पण का सुपरिणाम है। श्री शीन काफ निजाम, साहित्य एवं शिक्षा,
राजस्थान को पोषण पखवाड़ा 2025 में पहला स्थान प्राप्त करने पर उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पोषण पखवाड़ा 2025 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि राज्य सरकार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मियों तथा समाज के सभी जागरूक नागरिकों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राज्य में बच्चों, किशोरियों, गर्भवती व धात्री महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के लिए चलाए गए विभिन्न अभियानों जैसे सुपोषण अभियान, जन जागरूकता रैलियां तथा स्थानीय पोषण आहार को बढ़ावा देने जैसे नवाचारों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सम्मान हमारे लिए न केवल गर्व का विषय है बल्कि भविष्य में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरणा भी है। राजस्थान ने ये दिखा दिया है कि यदि इच्छा शक्ति, समर्पण और जन सहभागिता हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। पोषण पखवाड़ा 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि राज्य सरकार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मियों तथा समाज के सभी जागरूक नागरिकों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। राज्य में बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के लिए चलाए गए विभिन्न अभियानों जैसे सुपोषण अभियान, जन जागरूकता रैलियां तथा स्थानीय पोषण आहार को बढ़ावा देने जैसे नवाचारों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सम्मान हमारे लिए न केवल गर्व का विषय है बल्कि भविष्य में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरणा भी है। राजस्थान ने यह दिखा दिया है कि यदि इच्छा शक्ति, समर्पण और जन सहभागिता हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने प्रतिबंधित प्लास्टिक और प्लास्टिक के चम्मच, कांटे, स्ट्रॉ, ग्लास, चाकू, ट्रे, प्लेट, प्लास्टिक कैरी बैग, मिठाई और जूस पैकेजिंग आइटम, फिल्म निमंत्रण पत्र आदि के प्लास्टिक सप्लायर और स्टॉकिस्ट को 15 दिवस के भीतर अपने स्टॉक हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिवस के बाद उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री दिलावर ने पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी के साथ सोमवार को शासन सचिवालय में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर विभिन्न विभागों, प्लास्टिक उत्पादनकर्ता, स्टॉकिस्ट आदि की बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक का उपयोग करने से प्रतिवर्ष 7.5 लाख लोग मर रहे हैं। उन्होंने प्लास्टिक उपयोग न करने की सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सभी सरकारी विभागों में प्लास्टिक का उपयोग न करने के नवीनतम दिशा निर्देश जारी करें और जो कोई सरकारी कार्मिक इन दिशा निर्देशों की अवहेलना करे उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। पंचायती राज मंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में कार्य योजना बनाकर कार्य करें। अधिकारी कार्यालयों से बाहर निकलकर और निरीक्षण कर प्लास्टिक उपयोग न करने के दिशा निर्देशों की पालना न करने वालों पर कार्रवाई करें। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।